के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का मार्ग तैयार कर रहे हैं। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण होते हैं या धूलिकण भिगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मणों के सत्व को छीनने वाले उस श्रृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभिपाक नरक में जाना पड़ता। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं उसे छीनने की बात तो अलग है। वे इस जन्म में अल्पायु, शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप बन जाते हैं। इसलिए मेरे आदमियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो, वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियाँ या शाप ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करना। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहरित धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधः पतन के गड्ढे में डाल दिया। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नृप को नरक में डाल दिया था, उसे ही तरह नरक में जाना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हे राजन, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। भक्तों, इसी के साथ साथ ये जो 64वां अध्याय, इसको यहाँ पर विश्राम दिया जा रहा है। और इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का जो हक होता है, ब्राह्मण हो या अन्य किसी भी जाति वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति ही क्यों न हो, किसी के भी हक को छीनने की चेष्टा तक नहीं करनी चाहिए। राजा नृघ्न यद्यपि उससे भूल से किसी ब्राह्मण की गाय को किसी ब्राह्मण में दान में दे दिया गया था, किंतु उस भूल का भी इतना घोर फल प्राप्त हुआ है, गिरगिट की योनि मिली है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ही द्वारा उपार्जित धन में संतुष्ट करने की प्रवृत्ति का विकास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।